हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आफा ड्रामा जिस हिसाब से स्टार्ट में ये स्टार्ट हुआ था तो ऑडियंस को ये ड्रामा काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और ड्रामे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग सीन भी दिखाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा ऐसा ये ड्रामा बोर बनता जा रहा था। अब कहानी के अंदर एक मेगा ट्विस्ट पैदा होने वाला है क्योंकि वहाज और शिफा के बीच में ऐसे ऐसा इख्तलाफात पड़ना शुरू हो चुके हैं और वरीशा इस इख्तलाफात का हर सूरत में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगी। पहले वरीशा की सोच पैसे के ऊपर थी, इसकी नज़र पैसे के ऊपर थी, लेकिन अब ये शिफा और वहाज को दूर करने की कोशिश करेगी। अब देखते हैं कि वरीशा इस मकसद में कामयाब कैसे होती है। शिफा की दिल में नफरत कौन सी डालती है। आज को जिस हिसाब से अपने वालिद के सामने रुसवाई हुई है तो उसके बाद वरीशा ये सोच कर बैठी हुई थी कि अब कभी भी वहाज दोबारा अपने वालिद के सामने इस तरह की बात नहीं करेगा और ये हिम्मत हार जाएगा। लेकिन वहाज हिम्मत नहीं हारता। जिसने गवाही दी थी वरीशा के साथ मिलकर मुदस्सिर ने, वो रातों रात मुल्क छोड़कर भाग जाते हैं। तो वहाज को इस बात का पता चलता है तो सुबह आती ही इसे ऑफिस में अपने वालिद के साथ बात करना शुरू कर देता है। साथ में वरीशा भी बैठी होती है जिसे अपने वालिद को कहते हैं कि पापा जान, जो कल बंदा आया था जिसने आकर गवाही दी थी और वरीशा का साथ दिया था, आपको इस बात का पता है कि वो रातों रात भाग गए। तो वरीशा जब ये बात सुनती तो बड़ी हैरान और परेशान हो जाती है कि भाई इसको कैसे सब कुछ पता चल गया। तो वहाज वरीशा की तरफ देखता है, वरीशा हैरान होकर वहाज की तरफ देख रही होती है। तो वहाज कहता है कि क्या हुआ, आप हैरान हो गई हैं? आपको तो हैरान होना ही था ना, क्योंकि आपका वो पर्सनल बंदा था, आपके साथ हर वक्त रहता था और उसको सारी इंफॉर्मेशन का पता था। ये भी बताएं कि वो रात को किस वजह से भागा था। अब यहाँ पर ये हो सकता है कि वरीशा ने खुद उससे पैसे दिए हों, क्योंकि जिस हिसाब से वहाज को इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही थी तो हो सकता है कि ये मजीद मुदस्सिर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता, उसकी ज़बान से कुछ ना कुछ निकलवा लेता जो वरीशा के लिए मसले मसाइल खड़े हो जाते। तो इसी वजह से वरीशा ने मुदस्सिर को पैसे दिए होंगे, उससे बोला होगा कि भाई ये लो पैसे और आप ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। तो इसी वजह से वहाज ने आकर बात की है मुख्तार के सामने, लेकिन इस बेवकूफ़ इंसान के सामने बात करने का कोई भी फ़ायदा नहीं है क्योंकि इसे बिल्कुल भी इस बात पे अमल ही नहीं करना। ये वहाज को इनकार कर देगा और वहाज को बार बार समझाने की कोशिश भी करेगा कि भाई जो कुछ भी है इसे वरीशा और मुदस्सिर का मसला है, आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने काम से काम रखें। वरीशा शाह पर नाटक भी कर सकती है, मुख्तार के सामने कोई ऐसी बात कर सकती है, आज जो कुछ भी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। तो आगे से मुख्तार ऐसा इंसान है कि वरीशा की बातें मानना शुरू कर देगा और ये वहाज को कहेगा कि भाई जो कुछ भी वरीशा कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, इसके अलावा किसी की बात के ऊपर मैं यकीन नहीं करूँगा। जो शिफा का वालिद होता है ना, ये शिफा के दूर जाने के बाद काफ़ी अपसेट रहता है। ये अपनी ज़िद पे कायम तो होता है कि ये शिफा के साथ बात तक नहीं करता, शिफा को मुंह तक नहीं लगाता। शिफा जब भी घर के अंदर आती है बात करने की कोशिश करती है तो वालिद इसके साथ बात नहीं करता। वालिद नाराज़ होता है, वालिद इस वजह से नाराज़ होता है कि भाई इसने वहाज के साथ शादी क्यों की है। तो इस मामले पे शिफा को टेंशन भी होती है, हर वक्त सोचता रहता है और उसके ख्यालों में रहता है। तो ऐसे ऐसे इसकी हालत जो होती है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है। जब से पहले ममालिक से घर वापस आता है तो इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, रात को नींदों में उठ कर शिफा को पुकारना शुरू कर देता है। तो इस मामले पे जो शिफा की माँ होती है ये भी टेंशन में आना शुरू हो जाती है और इसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, इसने बार बार समझाने की कोशिश की और कहा कि भाई जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, आप प्लीज़ जो है वो शिफा के साथ सुलह कर लें, वो आपकी बेटी है और मोहब्बत करती थी, उसने कोई गलत काम नहीं किया। शिफा का वालिद ज़िद पे होता है और वो इनकार कर देता और कहता है कि ऐसा कभी भी नहीं होता। वहाज की माँ की कॉल पे बात होती है शिफा की माँ के साथ, तो शिफा की जो माँ होती है सारी बात शेयर कर देती है और कहती है कि भाई शिफा के वालिद की जो हालत है ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इससे हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। जब आगे से वहाज की माँ जब ये बात सुनती है तो वो कहती है कि भाई उसे अचानक हो क्या है, वो तो पहले तो बड़े ठीक थे और पहले वो मालिक में थे, उसकी हालत किस वजह से ख़राब हुई है। तो आगे से जब शिफा की माँ ये बात सुनती है तो कहती है कि भाई वो पहले वो मालिक में थे, घर में वापस आए हैं और उसकी हालत ख़राब हो गई है। शिफा की वजह से बेचारा अपसेट रहता है, हर वक्त शिफा के बारे में सोचता रहता है कि भाई शिफा ने ऐसा काम क्यों किया और शिफा के बगैर वो रह भी नहीं सकता, मुझे इस बात का अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, लेकिन वो अभी ज़िद पे कायम है। तो यहाँ पर मेहरुनिसा कह सकती है शिफा की माँ को कि आप किसी तरह से उसके साथ बात करें, उसे समझाएं ताकि माहौल ठीक हो जाए और ये शिफा को माफ़ कर दे। अगर ये शिफा
जाती है इसके पास और किसी भी तरह से इन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है तो फिर जो शिफा का वालिद होगा ये ठीक हो जाएगा, सेट हो जाएगा, उससे किसी किस्म का कोई भी मसला नहीं होगा। अब अगर इसकी तबीयत ख़राब भी होती है तो सिर्फ उसे शिफा की वजह से होती है। अब वहाश और शिफा के बीच में इख्लाफात जो होते हैं ये इतने बढ़ना शुरू हो जाते हैं कि शिफा ने फैसला कर लिया, क्योंकि वहाश जब भी घर पे आता था तो ये हर वक्त शिफा के ऊपर गुस्सा करता था, हर वक्त शिफा को डांटता रहता था, छोटी छोटी बातों पे इसके साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता था। तो शिफा ने भी डिसाइड कर लिया कि वहाज बस बहुत हो गया, मैं मज़ीद आपकी इंसल्ट नहीं सुन सकती। पहले जब भी वहाज गुस्सा करता था तो शिफा हर चीज़ को, मामलात को हैंडल करने की कोशिश करती थी। तो अब की बार शिफा से बर्दाश्त नहीं होता और ये वहाज को कर देती है इनकार और वहाज को कहती कि वहाज बस बहुत हो गया, मैं सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं करूँगी, अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं हमेशा के लिए इसे घर छोड़कर चले जाऊँगी। तो आज इस मामले पे अपसेट होता है। गुस्सा करने के बाद इसे फिक्र लग जाती कि शायद मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो माँ आती है और आकर वहाज को परेशान देखती है तो इसके साथ बात करती है और कहती है कि क्या हुआ बेटा, आप इतने परेशान क्यों हैं, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो आगे से जो वहाज होता है ना, इसे खुलकर सारी बात बता देता है अपनी माँ को। अपनी माँ को कहता है कि माँ जी, शिफा के मामले में बहुत सारा अपसेट हूँ, मैंने जो फैसला किया शिफा के साथ शादी करने का, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं इस फैसले पे बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, क्योंकि जब से मेरी शादी हुई है तो उसके बाद मैं मुकम्मल तौर पर तन्हा सा रह गया हूँ, टूट सा रह गया हूँ, अकेला हो चुका हूँ, कोई भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा नहीं है। तो माँ आगे से समझाएगी वहाज को और कहेगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्लीज़ आप ऐसा की सोच मत रखें। तो आगे से वहाज इनकार कर देगा अपनी माँ को और कहेगा कि माँ जी, अभी मुझे गुस्सा आता है तो मैं शिफा के ऊपर हर वक्त गुस्सा निकालता रहता हूँ, छोटी छोटी बातों से शिफा के साथ लड़ना झगड़ना शुरू कर देता हूँ। तो आगे से शिफा से सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो, बेचारी पहले तो बर्दाश्त कर लेती थी लेकिन अब की बार उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने फैसला कर लिया। प्लीज़ आप किसी भी तरह से बात करें शिफा की माँ से, उसे समझाने की कोशिश करें कि वो मुझे छोड़कर ना। ये बात मेहरून से सुनेगी तो ये वहाज को समझाएगी, उससे कहेगी कि बेटा आपको परेशान नहीं होना, मैं किसी तरह से बात करूँगी शीरी के साथ, उसे समझाऊँगी और शिफा को भी बोलूँगी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो कुछ भी आप दोनों के बीच में मामला चल रहे हैं ना, तो आप उसे कोशिश करें कि हैंडल करें, सेट करने की कोशिश करें। जब इन दोनों की आपस में डिस्कस हो रही होती है तो वहाँ पर वरीशा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। अब वरीशा का पहले जो टारगेट था ना, इसे कोई और था, अब इसका जो टारगेट है ये चेंज हो चुका है और किसी भी तरह से ये अब चाहेगी कि शिफा और वहाज को दूर किया जाए। जब ये बातें सुनती है सारी की सारी तो इसे समझो कि फिर मंजिल मिलना शुरू हो जाती है। ये फ़ौरन कॉल करती है, गाड़ी पे शिफा के घर में जाने का प्लान बनाती है तो आगे से अपने वालिद को कॉल करती है, सारी कहानी उसे बता देती है और कहती है कि पापा जान मैं अब जा रही हूँ, क्योंकि अब शिफा और वहाज के बीच में इख्लाफात पैदा हो चुके हैं, तो मुझे मौका मिल चुका है कि मैं इस इख्लाफात का हसूद में फ़ायदा उठाने की कोशिश करूँ। तो वालिद होता है ये सपोर्ट करता है अपनी बेटी वरीशा को और कहता है कि भाई जितनी भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी, आगे चलते जाना है। मैं पहला वालिद देख रहा हूँ इस का कि अपनी बेटी को गलत लाइन पे लगाता है, हालांकि इसका काम था, ऐसे पैसे मिल चुके हैं, सब पैसे ये खा रहा है तो आराम के साथ एक साइड पे हो जाता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब ये पहुंच जाती है शिफा के घर में। जब शिफा के घर में जाएगी तो लाजमी तौर पर शिफा के दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी, शिफा को ऐसी ऐसी बातें सुनाएगी कि शिफा समझेगी कि यार जो कुछ भी ये कह रही है उसे ठीक कह रही है, तो फिर मुझे चाहे वो अपने आप को दूर करना शुरू कर दे। इसी दौरान अगर शिफा और वहाज की कुछ एपिसोड में मुलाकात नहीं होती तो बीच में वरीशा जो होगी से अपने मकसद में मुकम्मल तौर पर कामयाब हो जाएगी और इन दोनों को दूर भी कर पाएगी। अब देखते हैं कि वहाज कैसे हैंडल करने की कोशिश करता है, इस मामलात को कैसे चलाता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में अगर जाती और चाहकर कोई वरीशा ऐसा की बात करती है तो क्या वरीशा शिफा आगे से क्या इसकी बातों के ऊपर यकीन कर पाएगी, ये हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लास्ट में रहते हैं।